हर साल दिवाली पर जब पूरा भारत दीपों की चमक में नहाता है तो कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां यह रोशनी सिर्फ दियों से नहीं बल्कि इतिहास और आस्था की विरासत से झिलमिलाती है। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजयनगर का धनुष मंदिर ऐसी ही एक जगह है जहां दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति बन जाती है। विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली दौर में निर्मित यह मंदिर भारतीय शिल्पकला का अनुपम उदाहरण है। पत्थरों से गढ़े गए विशाल स्तंभ, नक्काशीदार दीवारें और सूक्ष्म कलाकृतियां आज भी यह बताती हैं कि उस समय की कला कितनी विकसित थी। मंदिर का पूरा परिसर धनुष के आकार में झुका हुआ है, इसी वजह से इसे धनुष मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर की दिशा ऐसी बनाई गई है कि सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती है, जिससे प्रतीकात्मक रूप से भगवान की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। दिवाली के दौरान जब देश भर में दीपक जलाए जाते हैं तब इस मंदिर के पत्थरों पर भी रोशनी की परछाइयां नाचने लगती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस दिन यहाँ पूजा करने से जीवन में प्रकाश और समृद्धि दोनों का आगमन होता है। रात होते ही मंदिर परिसर दीपों की कतारों से जगमगा उठता है और ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना विजयनगर साम्राज्य फिर से जीवित हो गया। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर विजयनगर काल के स्वर्ण युग का साक्षी है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में धर्म, कला और संस्कृति का संगम उस दौर में अपनी चरम सीमा पर था। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है बल्कि एक ऐसे युग की कहानी कहती हैं जहां पत्थर भी बोलते थे। आज के दौर में धनुष मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं रहा बल्कि यह सांस्कृतिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। हम्पी आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस मंदिर की भव्यता, इतिहास और आध्यात्मिक शांति से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कर्नाटक सरकार ने इसे हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया है ताकि लोग यहाँ के प्राचीन वैभव से परिचित हो सके। हालांकि यह मंदिर मुख्य रूप से हम्पी कर्नाटक के मंदिर समूह का हिस्सा है जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित क्षेत्र में आता है। इस मंदिर का उल्लेख विजयनगर की स्थापत्य धारा में उस दौर के कुछ प्रमुख राजाओं से जुड़ा है, जैसे हरिहर राय, बुके राय और कृष्णदेव राय। धनुष मंदिर अपने डिजाइन के कारण विशिष्ट है। इसका मुख्य ढांचा धनुष के आकार में झुका हुआ है जो शक्ति और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना राजदरबार के स्थापत्य विशेषज्ञों ने वैदिक वास्तु सिद्धांतों के अनुसार की थी। इसका गर्भगृह ऐसा बनाया गया कि सूर्य की पहली किरण सीधे देवमूर्ति पर पड़े। मंदिर का यह ज्यामितीय संतुलन और सटीक दिशा निर्धारण विजयनगर स्थापत्य की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है। धनुष मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के एक प्रतीकात्मक रूप में किया गया था। धनुष यहाँ धर्म के संकल्प और रक्षा का प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उस समय किया गया जब साम्राज्य के राजा ने युद्ध से पहले भगवान विष्णु से पहले रक्षा के लिए शक्ति मांगी थी। मंदिर में द्रविडियन शैली की झलक मिलती है। ऊंचा गोपुरम, पत्थर के विशाल खंभे और पौराणिक कथाओं पर आधारित मूर्तिकला। दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। हर खंभा बजाने पर अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करता है, जिसे संगीत स्तंभ कहा जाता है। धनुष मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह हम्पी के मंदिर समूह का हिस्सा है जो ऐतिहासिक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। हम्पी जिला बेल्लारी के पास पड़ता है। हम्पी होसपेट शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। होसपेट से हर घंटे टैक्सी, ऑटो और मिनी बसें उपलब्ध रहती है। बेंगलुरु से हम्पी की दूरी लगभग 340 किलोमीटर है। आप बेंगलुरु से हम्पी 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।